ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रदोष के व्रत के बारे में बताऊंगी कि यह व्रत कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस तरह से इसका पूजा विधि है। ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे एकादशी साल में 24 होते हैं और मलमास को मिला के 26 होते हैं और महीने में 2 पड़ते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। ठीक एकादशी की तरह ही प्रदोष व्रत होता है, जो महीने के 13वें दिन, जिसे त्रयोदशी कहते हैं, उस दिन हम करते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में पड़ता है। बहुत लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष के प्रदोष के व्रत को करते हैं, बहुत लोग कृष्ण पक्ष के प्रदोष के व्रत को करते हैं, बहुत लोग अपना एक दो जो रहता है उसको करते हैं। लेकिन हम जब भी प्रदोष व्रत को करना शुरू करें तो पौष मास में ना उठाएं। पौष मास के में प्रदोष व्रत बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद किसी भी शुक्ल पक्ष में या सोमवार के जो पड़ता है सोम प्रदोष, उस दिन से हम उठा सकते हैं। अगर हम 26 प्रदोष व्रत का संकल्प लेते हैं तो 26 करके 27वें में हम उद्यापन करेंगे, या 11 व्रत करके हम 12वें में उद्यापन करेंगे। इस प्रकार हम प्रदोष व्रत करते। प्रदोष व्रत इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि प्रदोष काल एक होता है। उस टाइम हम लोग पूजा करते हैं भगवान शंकर की। सूर्यास्त जब होता है उसके 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का जो हम गुदली के बेला या संध्या का बेला कहते हैं, उसको ही हम लोग प्रदोष काल कहते हैं। इसमें भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा गुदली के बेला में हम करते हैं। और जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें हम विष्णु भगवान की पूजा करते, उसी प्रकार प्रदोष के व्रत में हम भोलेनाथ की पूजा करते। यह सबसे पहले पूजा जब चंद्रमा को क्षय रोग हुई थी, उसके निवारण के लिए यह व्रत शुरू हुआ था। तब से लोग यह व्रत करते हैं और प्रदोष व्रत करते हैं। इस व्रत करने से लोगों की आयु बढ़ती है, शिक्षा में वृद्धि होती है, धन्य धान बढ़ता है, तमाम हम तरह के जो भी हमारे संकट है भोलेनाथ दूर करते। हमें इसमें भोलेनाथ की ही पूजा करनी रहती है। और ये जो प्रदोष व्रत है उसका 7 दिन के नाम पे रखा गया, जैसे सोम प्रदोष और मंगल प्रदोष जिसको हम भौम प्रदोष भी कहते हैं, बुद्ध प्रदोष को सोमवारा प्रदोष कहते हैं, बृहस्पति प्रदोष को हम गुरुदेव प्रदोष कहते हैं, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष या भगुरावार प्रदोष भी कहते हैं, शनि प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। तो जैसे 7 दिन पर प्रदोष का नाम है और जिस दिन पड़ता है उस प्रदोष के नाम से हम कहानी सुनते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जैसे रवि प्रदोष को हम भानु प्रदोष भी कहते हैं। और ये प्रदोष करने से आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है। जैसे किसी की कुंडली में अपक्षय का अवजस लगने का योग रहता है या उनकी अल्प आयु होती है, तो ऐसे में उन्हें रवि प्रदोष करनी चाहिए ताकि उनकी आयु की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो। सोम प्रदोष के अगर हम करते हैं तो उस दिन हमको इच्छा अनुसार फल प्राप्त होने की होती है, क्योंकि जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो चंद्रमा खराब होने के वजह से संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, तो इसलिए सोम प्रदोष करते हैं। तो संतान प्राप्ति या संतान के प्रति जो भी हमारी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। मंगलवार के दिन भौम प्रदोष उसको बोलते। मंगलवार के दिन जिसके जो बहुत बीमार रहता है उसका रोग ठीक हो, इसके लिए हम भौम प्रदोष करते हैं। उसके बाद आता है बुद्ध प्रदोष, सोमवारा प्रदोष। यह प्रदोष उसके लिए होता है जिसकी पढ़ाई में मन नहीं लगती है, मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो ये शिक्षा के लिए है। तो बुधवार को जो प्रदोष पड़े उसको पढ़ाई की मनोकामना करके ये व्रत करनी चाहिए। बृहस्पति प्रदोष उसको गुरु प्रदोष भी करते। अगर आपके कुंडली में बृहस्पति नीच में है तो आपके घर में कलह रहेगा, पितरों का भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को गुरु प्रदोष करनी चाहिए ताकि उनके घर में कलह समाप्त हो और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद आता है शुक्र प्रदोष, जिसे भगुरावार
प्रदोष भी कहते हैं। यह प्रदोष सौभाग्य प्राप्ति के लिए होती है। जो भी हमारे घर में धन्य धान भरे रहते हैं या जो भी सौभाग्य हमारी दिखाई देती है उसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का भंडार हो, सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप शुक्र प्रदोष कीजिए। शनि प्रदोष जो है उसमें पुत्र के ये रूप में, जैसे शनि भगवान जो है वो शंकर भगवान, उनको शंकर भगवान का भी पूजा करते हैं और शनिवार के भी पूजा रहता है, इसलिए ये पुत्र योग की पूजा है। इस दिन हमें अगर पुत्र का योग नहीं है तो शनि प्रदोष लोग करते हैं और किसी प्रकार का जो कठिनाई हो उसको दूर करने के लिए करते हैं। तो ये हो गया 7 वार के अनुसार। आप इसकी कथा भी मैं आगे वीडियो में आप लोग को सुनाऊंगी कि सोम मंगल बुध प्रदोष की कथा क्या है। आज मैं विधि बता रही हूँ आप लोग को कि कैसे पूजा करनी। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान ध्यान करके उस दिन हल्के रंग की वस्त्र पहनती है। सफ़ेद अगर वस्त्र पहनते हैं आप तो बहुत अच्छे, नहीं तो हल्के गुलाबी रंग के या हल्के पीले रंग के आप वस्त्र पहने। इस दिन नीला और काला कपड़ा बिल्कुल ना पहने। उसके बाद आप घर में अगर पूजा करते हैं तो घर में भी संकल्प लीजिए, नहीं तो अगर पास में कोई मंदिर है वहाँ चले जाएंगे तो और अच्छी बात है। आप हाथ में अक्षत और जल लेके संकल्प कीजिए कि हे भगवान, मैं 11 प्रदोष करने का संकल्प लेती हूँ या 26 प्रदोष करने का संकल्प लेती हूँ। जितना आपका संकल्प लेना वो संकल्प लेके भगवान पर वो अक्षत और जल हमें छोड़ देनी चाहिए और विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। भांग धतूर बेल दूध दही पंचामृत सब चीज़ चढ़ा के, धूप दीप अगरबत्ती ये सब चढ़ा के शंकर भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए और अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे भी शंकर भगवान की पूजा में अगर आप नहीं भी कुछ ले जा रहे हैं, सिर्फ 1 लोटा जल भी आप शंकर भगवान को अर्पित कर देंगे, उससे भी खुश हो जाएंगे। क्या कि इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। जो भोले भंडारी होते हैं उनको किसी भी चीज़ से ज़्यादा ये नहीं रहता है विधि विधान से। हम 1 लोटा जल भी गिरा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम समर्थवान हैं, हमारे पास है, तो उनको हम हर तरह से भस्म लगाए, चंदन लगाए, फूल फल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप दिखाए। अगर हम भगवान का जितने ही श्रृंगार करेंगे, जितना ही चीज़ अर्पित करेंगे, उतना ही भगवान खुश होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 लोटे जल चढ़ा के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन क्या होता है, बहुत लोग निर्जला व्रत रहते हैं, बहुत लोग फलाहार करके व्रत रहते हैं। तो आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन नमक इस दिन तो बिल्कुल ना खाएं। एक टाइम आप अन्न खा सकते हैं लेकिन नमक बिल्कुल इस दिन ना खाएं। दूसरे दिन आप अपना व्रत खोले फिर नमक खाएं। इस दिन आप पूरे शिव परिवार की भी पूजा कीजिए, जैसे पार्वती माँ की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की। ये शिव परिवार है, इनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। और ये प्रदोष व्रत में सुबह की पूजा की जितनी महत्व है उतना ही महत्व शाम के प्रदोष काल की पूजा की रहती है। तो हमें शाम को पूजा अवश्य करनी चाहिए, जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट की बाद की रहती है। अगर आप घर में हैं तो घर में भी धूप दीप आरती कीजिए, नहीं तो आप शिव मंदिर जाइए, वहाँ कपूर लेके आरती कीजिए भगवान की। और आप आटे की चौमुख दिया भी अगर भगवान के पास जलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए चौमुख आटे की दिया हमें जलानी चाहिए। उसके बाद आरती करके हमें तब प्रसाद, भगवान को खीर का प्रसाद हम चढ़ाते हैं, वही प्रसाद हमें ग्रहण करनी चाहिए। और वो प्रसाद में से कुछ भाग हमें रख देनी चाहिए जो गौ माता को भी हम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आजकल के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है, प्रदोष काल के समय आप कहीं घर से बाहर हैं और आप पूजा नहीं कर सकती हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप उस टाइम मनन पूजा कर लीजिए। उस समय में टाइम तो आपको पता ही रहेगा कि इतने टाइम प्रदोष काल है, तो आप मन ही मन ऐसा सोचिए, मैं भगवान की आरती कर रही हूँ, भगवान की पूजा कर रही हूँ, भगवान को धूप दीप दिखा रही हूँ, भगवान का मैं खीर का भोग लगा रही हूँ और भगवान को मैं नमस्कार कर रही हूँ। उस तरह से आप मनन पूजा कर लीजिए। फिर जब घर आइए, आपको टाइम मिले तो आप विधिवत पूजा कीजिए। और प्रदोष के दिन हमें सबसे बड़ा मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय।
हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हाउसवाइफ है, बाहर नहीं जाती हैं, घर में जो रहती हैं, उन लोगों को चाहिए कि मन ही मन पूरे दिन पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। आप शंकर भगवान का और भी अगर आप चाहती हैं तो कोई भी मंत्र आप जप सकती है, लेकिन सबसे आसान है पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। आपके पास रुद्राक्ष का माला है तो उसे लेके माले पे जपिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष का माला नहीं है तो आप गिनती करके भी आप जप सकती हैं कि 108 कुछ रख लीजिए, उससे आप शंकर भगवान का माला जप लीजिए। या उससे भी है तो आजकल क्या है, मोबाइल पे भी आता है गिन के कि 108 बार ओम नमः शिवाय बोलिए, तो आप वो भी बोल लीजिए। और अगर कोई लड़की है या माता है, अगर वो पूजा किसी कारणवश औरत लोग का नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं पूजा कर पा रही हैं, तो वो उस दिन व्रत छोड़े नहीं, उस दिन वो व्रत करे और मनन पूजा करे, मनन मंत्र जाप करे। और लेकिन उसको हम व्रत में काउंट नहीं करेंगे। जैसे 11 हम माने हुए हैं तो वो अशुद्धि के टाइम में जो आप व्रत करती है उसको हम नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए व्रत रहिए, छोड़िए नहीं, और वैसे आप कीजिए। तो इस प्रकार हमको प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ के इस दिन भजन करनी चाहिए। आपके पास अगर बेलपत्र है तो आप 108 बेलपत्र चढ़ाइए, राम नाम लिख के उस पर चढ़ाइए। बहुत तरह से आप पूजा पाठ विधि विधान से कर सकते। और पूजा जब भी आप कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि हम चुप रहें और गुस्सा ना करें। और सब कोई भी भगवान हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी पूजा हो, किसी धर्म का हो, सबसे बड़ी पूजा होती है हमारी मन की भावना। अगर हमारी मन की भावना अच्छी है तो भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बहुत सी माताएं बहनें आज बूढ़ी हो चुकी हैं, लाचार हैं, अगर वो पूजा उतना विधि विधान से नहीं कर पा रही हैं, कथा नहीं पढ़ पाती हैं, तो मोबाइल का अब ज़माना है, हम हर चीज़ में अपग्रेड हो रहे हैं, तो पूजा पाठ में भी हो। मोबाइल में आप कथा लगा लीजिए और सुनिए, जैसे मैं आपको कथा सुना रही हूँ या आपको विधि बता रही हूँ, तो भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए। जैसे भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार कथा सुनने वाले सुनाने वाले के भी कल्याण करेंगे। आप सभी को प्रदोष व्रत की यह विधि कैसे लगी पूजा की, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमें लगता है शायद हम अच्छी से बोल पा रहे हैं या बता पा रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो हमें और खुशी मिलती है और हम अच्छे से और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओम वासुदेवाय नमः।